नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से मैं एसवी भारद्वाज आपका फिर से स्वागत करता हूं। वृश्चिक राशि के लिए 2022 कैसा रहेगा। जी हाँ दोस्तों, जानेंगे आप इस वीडियो से अकस्मात धन प्राप्ति के योग बनते हैं, भाग्य उदय होकर रहेगा। जानेंगे आप इस चार्ट के जरिए ग्रह गोचर की स्थिति आपको दिखाई गई है। शनि, गुरु, राहु, केतु की पोजीशन के अलावा हम चर्चा करेंगे मंगल की, खासकर जो कि आपके राशिपति हैं। जी हाँ दोस्तों, और इसके अलावा शुक्र की भी बात, सूर्य की बात भी करेंगे। साल भर ये कैसा फल देते हैं। इससे पहले कि हम चर्चा को आगे बढ़ाएं, मैं निवेदन करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। बेल आइकन के बटन को भी दबाएं ताकि आपको मेरे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें और लाभान्वित होते रहें, आप एस्ट्रोलॉजी सीखते रहें। तो शुरुआत करते हैं शनि और गुरु के गोचर से। और जैसा कि आपको विदित है, शनि और गुरु मार्गी हो चुके हैं और शनि आपको बता दें 2022 में भी 29 अप्रैल तक मकर राशि में रहेंगे और उसके पश्चात कुंभ राशि में आ जाएंगे, जो कि 4th हाउस होगा। दूसरे चार्ट के जरिए आपको बताएंगे दूसरे हाफ में शनि का यह शिफ्ट हो जाना 29 अप्रैल 2022 से कैसा फल मिलेगा। अभी इस चार्ट के जरिए तृतीय स्थान में शनि रहेंगे, तो इसका फल हम डिस्कस करते हैं। साथ में राहु केतु की चर्चा करेंगे, जो कि शिफ्ट हो जाएंगे 13 अप्रैल को वृषभ राशि से पीछे की तरफ। वक्री होते हैं राहु केतु हमेशा, तो यहाँ उपचय स्थान में बहुत लाभदायक स्थिति रहेगी। यह शुभ समाचार है आप लोगों के लिए। केतु 12वें घर में अच्छे ही होते हैं। और बृहस्पति की स्थिति की भी बात करते हैं। बृहस्पति दोस्तों 21 नवंबर से यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं, 3-4 दिन रोज पहले। तो यह 12 अप्रैल 2022 में कुंभ राशि में ही रहेंगे, आपके 4th हाउस में रहेंगे, आपकी राशि से। स्थिति ठीक ठाक है। अपनी दृष्टियों से कैसा फल देते हैं। शुभ प्लैनेट है आप लोगों के लिए, योग कारक सी की भूमिका निभाते हैं, क्योंकि पंचमेश भी होते हैं, बुद्धि स्थान के भी मालिक हैं, विजडम नॉलेज के कारक तो हैं ही, धन के भी मालिक हैं, धन के कारक भी हैं। तो बहुत उत्तम ग्रह हैं, अच्छी स्थिति में हैं, केंद्र में हैं। कैसा फल देते हैं 12 अप्रैल 2022 तक, इसकी चर्चा करेंगे। उसके पश्चात फ्रॉम सेकंड चार्ट, इस वाले चार्ट से, यहाँ पर शनि 4th हाउस में आ चुके हैं। इनकी दृष्टियों की बात करेंगे, इनकी पोजीशन की बात करेंगे। और क्योंकि शशि योग बना रहे हैं एक किस्म से, परंतु ढैया भी लग जाता है, ये भी चर्चा करेंगे। ढैया में किस तरह का फल दे सकते हैं, किस एरिया से आपको एहतियात बरतनी चाहिए। और बृहस्पति आपके त्रिकोण में होंगे 12 अप्रैल 2022 को, और साल के अंत तक यह पंचम स्थान में रहेंगे। हाँ, दोनों शनि और बृहस्पति भी वक्री होंगे। आपको जैसे कि ये डेट्स रेफर कर सकते हैं। शनि वक्री होंगे 5 जून को और गुरु वक्री होंगे 29 जुलाई को। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले चार्ट से। यहाँ पर सबसे पहले हम शनिदेव की ही बात कर लेते हैं। मकर राशि में रहेंगे 29 अप्रैल तक। देखिए, जैसा कि अक्सर मेरे वीडियोस जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जानते हैं कि हम दृष्टियों के हिसाब से बात करते हैं शनिदेव के फल की, ताकि आपको पूर्ण फल का ज्ञान मिले। और स्थिति के हिसाब से भी शनि के बारे में यह बता दें, ये प्रचलित है, शास्त्र मत है, शनि जहाँ पर बैठते हैं उस स्थान की वृद्धि करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये पूर्ण सत्य है। तो तृतीय स्थान में बैठकर आपके पराक्रम में वृद्धि करते रहेंगे, क्योंकि मार्गी हो चुके हैं, राजयोग का कारक रहेंगे। तृतीय स्थान उपचय स्थान होता है, क्रूर ग्रह हैं शनि, जैसा कि मैं अक्सर बताता हूँ। तो यहाँ पर क्रूर ग्रह बहुत अच्छा फल देते हैं। किस एरिया से फल देंगे, वह अपनी दृष्टियों से काम करते हैं शनिदेव। जी हाँ, मार्गी शनि तृतीय स्थान में बैठकर पंचम स्थान को देखेंगे।
तो यह अचानक धन प्राप्ति का योग बनाता है। उसके अलावा क्या करते हैं, ये शेयर मार्केट का भी स्थान होता है, लॉटरी इत्यादि का स्थान होता है। इवन स्टूडेंट्स के लिए भी यह उत्तम स्थिति रहती है। कम्पिटिटिव स्पर्धाओं में स्टूडेंट्स के लिए अच्छा मौका रहेगा कम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर करने का। शेयर मार्केट वालों के लिए तो कहते हैं ना, ऊपर वाला धन छप्पड़ फाड़ कर देने वाला है, क्योंकि शनि बहुत शुभ स्थिति में और इनकी दृष्टि बहुत अच्छा काम करेगी यहाँ पर। हालांकि शनि की दृष्टि अक्सर कहते हैं कि नेगेटिव प्रभाव रखती हैं, परंतु वह अपवाद होते हैं। वक्री पोजीशन में शनि की दृष्टि अच्छा फल नहीं देती, ये बात आपको बता दें। इसके अलावा भी और भी एक दो पॉइंट्स होते हैं जो वह शनि की दृष्टि अच्छा फल नहीं देती, उसकी चर्चा अभी इस वीडियो के स्कोप से बाहर है, फिर कभी करेंगे। यहाँ पर आपको बता दें शनि की सप्तम दृष्टि नवम स्थान के ऊपर है। देखिए भाग्य का स्थान है, भाग्य स्थान के ऊपर शनि की दृष्टि आप लोगों को विदेशों से फ़ायदा करवाती है। विदेशों से शुभ समाचार मिलता है, आपके पिता की तरक्की होती है, पिता का सपोर्ट रहता है। जी हाँ दोस्तों, पिता के स्वास्थ्य में इम्प्रूवमेंट होता है। अगर आपके फादर की हेल्थ में दिक्कत है तो इस वक्त उनका हेल्थ अच्छा हो जाता है। कुल मिलाकर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का अगर आप कार्य करते हैं तो उसमें भी आपको लाभान्वित करती है यह दृष्टि। अजनबियों से आपको फ़ायदा होता है। अगर आप मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करते हैं तो भी आप लोगों के लिए यह लाभान्वित करने वाली स्थिति रहेगी। ये शनिदेव की दृष्टि, शनिदेव की 12वें घर पर भी दृष्टि उतना ही कारगर काम करती है। 12वें घर के तो वैसे ही कारक होते हैं, शनि वैराग्य के कारक होते हैं बेसिकली। तो जो लोग स्पिरिचुअलिटी इत्यादि में संलग्न हैं उनके लिए तो समय बहुत उत्तम रहेगा। अगर आप मेडिटेशन योगा इत्यादि करते हैं या इस तरह के इंस्टीट्यूशंस रन करते हैं, अगर आप चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस के साथ कामकाज कर रहे हैं, सोशल वर्कर हैं कहीं तो आप लोगों को यह पद प्रतिष्ठा देंगे। शनिदेव की दृष्टि लाभान्वित करेंगे, सुकून देंगे, आप मेडिटेटिव से हो जाते हो, आपको समय मिलता है अपने साथ समय बिताने का। कुछ आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भी कतराने लग जाते हो, ऐसी दृष्टि ये आप पीस की तलाश में रहते हो, आप धर्म स्थलों में भी जाते हो, धार्मिक यात्रा पिलग्रिम्स के भी योग बनाता है। तो यह उत्तम है आत्मा के उत्थान के लिए। तो ये शनिदेव की 12वें घर के ऊपर दृष्टि इंट्रोस्पेक्शन एनालिसिस के लिए बहुत उत्तम है। तो केतु देखिए वैसे मोक्षाकारक प्लैनेट हैं, यहाँ पर कैटलिस्ट का कार्य करेंगे। तो आप लोगों के लिए यह है जो अगर मेडिकल फील्ड में हैं, सोशल वर्कर हैं, साइंटिस्ट हैं, जी हाँ, जो लैब्स में रिसर्च करते हैं, अकल्टिस्ट हैं, जी हाँ दोस्तों, पराविद्याओं में जो संलग्न हैं, तंत्र मंत्र इत्यादि में जो महारत हासिल करना चाहते हैं, रीति सिद्धि में जो लगे हुए हैं, ये बहुत काम करेगी दृष्टि। शनि की केतु के ऊपर दृष्टि बहुत उत्तम दृष्टि है। वैसे भी है तुला राशि पड़ रही है, शनि के मित्र का घर है, तो 12वें घर पर शनि का ये सुप्रसाद आपको मिलने वाला है। यू विल फील प्रभु का एक नज़दीकी फील करोगे, एक भक्ति में आपकी एक सुरताल सा आ जाता है, जैसे उसमें आनंदित होते भक्ति में। अगर आप विदेशों में कामकाज करते हैं, क्योंकि विदेशों का भी घर होता है यह, तो निश्चित तौर से आपको तरक्की मिलती है, आपको मनचाही जॉब मिलती है। हाँ, कुछ लोगों की विदेश में ही अगर आप काम करते हैं तो ट्रांसफ़र भी हो जाती है, परंतु वह आप लोगों के भले के लिए ही होती है। अगर बृहस्पति की बात की जाए, बृहस्पति देखिए जैसे कि अभी कुछ दिन पहले 4 रोज़ पहले यहाँ पर आए हैं, मार्गी हैं कुंभ राशि में, वायु तत्व की राशि में बृहस्पति का आना इतना उत्तम स्थिति नहीं होती। 4th हाउस का इतना अच्छा फल भले ना दें आपको, परंतु दृष्टियों से आपको लाभान्वित करेंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें 10वें घर के ऊपर दृष्टि कैरियर में आपकी उन्नति 100% तय सी हो जाती है। हाँ, कुछ अपवाद को छोड़कर वो ये हो सकता है अगर आपका 10th हाउस में कोई मैलिफिक प्लैनेट बैठा है या 4th हाउस में कोई मैलिफिक प्लैनेट बैठा है आपकी कुंडली में, तो तरक्की में थोड़ा विघ्न हो जाता है। वो कुछ ही परसेंटेज होती है लोगों की,
परंतु यहाँ पर आपका तेज प्रताप बना रहता है, मन चाही जगह पर ट्रांसफ़र होती है, इंक्रीमेंट लगता है, प्रमोशन होती है और आप एडवाइज़र से हो जाते हैं। अगर जॉब की तलाश है तो आपको जॉब मिल जाया करती है। बृहस्पति की दृष्टि देखिए अमृत होता है, तो 10वें घर पर दृष्टि बहुत ही आप लोगों के लिए रामबाण का कार्य करेगी इस बीच। हालांकि शनि बहुत उत्तम है अप्रैल 29 तक, इसमें कोई दो राय नहीं, राजयोग कारक है। कुछ लोग तो इलेक्शंस जीतेंगे, कुछ लोग उच्च पद पाएंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी की पोस्ट देते हैं। जी हाँ दोस्तों, शनि का तो यहाँ पर कमाल होगा ही होगा। वैसे भी तृतीय स्थान की बात करें तो तृतीय स्थान में बैठकर यात्राएं जो करते हैं, ट्रैवलिंग का जो जिनका कामकाज रहता है, एक देश से दूसरे देश, ये वो अपने देश में भी भ्रमण करना, तो इस तरह के बिजनेस में आपको सक्सेस मिलती है। कम्युनिकेशन संचार व्यवस्थाओं से आपको शुभ समाचार मिलता है। गण्यमान्य व्यक्तियों के साथ आपके लिंक्स डेवलप होते हैं। तो शनि यहाँ पर बहुत उत्तम स्थिति में है। ऑफ कोर्स नो डाउट, इसमें 1% भी किसी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए कि शनि यहाँ पर राजयोग कारक नहीं है। हाँ, उन लोगों को दिक्कत हो सकती है जिनके मैलिफिक प्लैनेट लग्न कुंडली में तीसरे घर में हों। फॉर एग्जाम्पल शनि, मंगल, सूर्य, राहु, केतु अगर तृतीय स्थान में है तो आपको थोड़ा सा डिले होकर आपको सक्सेस मिलती है। सक्सेस तो दिला ही देते हैं तृतीय स्थान में, ये देखा है शनि सभी को ही, क्योंकि आते ही इतने 27.5 साल बाद इस राशि में वापस से फिर आएंगे। क्योंकि एक राशि में अगर 2.5 साल रहते हैं तो चक्कर लगाते हुए वापस मकर राशि में हिसाब लगा लीजिए। तो शनि यहाँ पर आते हैं जब, तो आप लोगों का कल्याण करते हैं। आप लोगों को उपलब्धि होगी ही होगी 2022 में 29 अप्रैल से पहले पहले। अगर आप लोगों को वैसे तो कुछ ना कुछ हासिल हो गया होगा, किसी को जॉब लग गई होगी, किसी की प्रमोशन हो चुकी होगी, किसी ने मकान बनवा लिया होगा, किसी ने नया बिजनेस शुरू कर लिया होगा। अगर आप पहले से ही बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें एक्सपेंशन के योग बना देता है। तो चारों तरफ से हर एरिया से यह सुख समृद्धि देते हैं। बृहस्पति की हम चर्चा कर रहे थे। 10वें घर के ऊपर दृष्टि लाभान्वित करती, कार्यस्थल पर आपका वर्चस्व बना रहता है। और इसी के साथ अष्टम स्थान के ऊपर दृष्टि बृहस्पति की, ये अचानक से, जैसे कि थंबनेल में मैंने बोला है, अचानक से धन देती है। जी हाँ दोस्तों, लिगेसी में धन प्राप्त हो जाया करता है, क्योंकि लंबे समय तक बृहस्पति रहेंगे, खासकर 12 अप्रैल तक तो रहेंगे कुंभ राशि में, और मार्गी रहेंगे। उससे भी बड़ी बात ये होती है, अगर आप डिटेक्टिव एजेंसीज में कामकाज करते हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो, CID, CBI इत्यादि, तो प्राइवेट डिटेक्टिव्स भी हो सकते हैं आप। जी हाँ, तो उस तरह के लोगों को यह लाभान्वित करती है दृष्टि, क्योंकि ये पाताल का घर है। तो जो सीक्रेट एजेंसीज में काम करते हैं उनके लिए समय बहुत लाभदायक रहता है, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि है तो शुभ फल तो देगी ही देगी। और इसी के साथ अचानक धन लाभ भी होता है। कुछ लोगों की FDs में मैच्योर हो जाती है, कुछ लोगों को गवर्नमेंट पक्ष से काफ़ी लाखों करोड़ों के रूप में धन मिल जाता है, जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं होती, भूल चुके होते हैं, या अचानक से कुछ ना कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में, रूल्स रेगुलेशन में ये जो संशोधन क्या कहते हैं उसमें करेक्टनेस करते हैं, कुछ बिल पास करते हैं और फ़ायदा हो जाता है कुछ लोगों को। 12वें घर के ऊपर दृष्टि भी शुभ रहती है बृहस्पति की। देखिए 12वें घर के ऊपर दृष्टि कारक हैं। 12वें घर में इनकी मीन राशि आती, तो बृहस्पति शुभ प्लैनेट हैं तो शुभता ही देते हैं। यहाँ पर कंजुगल लाइफ भी इम्प्रूव करते हैं, सुखी बनाते हैं। यू फील रिलैक्स्ड। जुपिटर का 4th हाउस में बैठना ही बहुत उत्तम रहता है। कुंडली में लाख दोष दूर करते हैं, जैसा कि आप जानते होंगे। यहाँ पर बैठकर भी आपको सुखी बनाते हैं। 4th हाउस में बैठकर मानसिक शांति का अगर अभाव रहा है पीछे, हाँ कोविड के चलते दिक्कतें रही हैं, वैसे भी जब वक्री पीरियड थे हालात में पीछे, मई से लेकर अगस्त तक 2021 की बात करें तो काफ़ी दिक्कतें दी हैं। शनि और गुरु दोनों वक्री थे। जिन लोगों की दशा अंतर्दशा त्रिक स्थानों की रही होगी तो वह परेशानी में रहे थे।
परंतु अब सुखी महसूस करेंगे। बृहस्पति जब से यहाँ पर शिफ्ट हुए 3-4 रोज पहले, और 12वें घर की दृष्टि की हम बात कर रहे थे, तो अगर आप चैरिटेबल हैं, धर्म कर्म के कामों में संलग्न हैं, तो बहुत उत्तम समय है। विदेशों से आपको लाभ होता है। अध्यात्म के क्षेत्र में आप अग्रणी रहते हैं, उच्च पद मिलता है, आपका नाम होता है अध्यात्म के क्षेत्र में। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं तो भी आप लोगों को यह लाभान्वित करती है दृष्टि 12वें घर के ऊपर। अगर आप काउंसलर, कंसल्टेंट है, एजुकेशन की फील्ड में हैं, टीचर हैं, गाइड हैं, तो यह बृहस्पति आप लोगों के लिए बहुत शुभ फलदायी सिद्ध होने वाले हैं। राहु केतु की भी चर्चा कर लें। राहु देखिए 13 अप्रैल से शिफ्ट होंगे, तो यह तो बहुत ही उत्तम स्थिति है। देखिए शनि 4th हाउस में आएंगे, ढैया लगाएंगे, तो राहु यहाँ पर आपके लिए रक्षा कवच बनाएंगे। जी हाँ दोस्तों, रक्षा कवच 6th हाउस में बैठकर यह बृहस्पति के साथ, बृहस्पति पंचम स्थान में आ जाएंगे 12 अप्रैल से ही, और राहु भी 13 अप्रैल से यहाँ पर आ जाएंगे। तो देखिए शनि 29 अप्रैल से यहाँ पर शिफ्ट होंगे, ढैया लगेगा, उसकी चर्चा अगले वीडियो से करेंगे क्या प्रभाव होगा। परंतु यहाँ पर ये बता दें, बृहस्पति पंचम स्थान में आ जाएंगे 12 अप्रैल से, राहु जो कि राजयोग कारक स्थिति में रहेंगे। बृहस्पति का पंचम स्थान में बैठना आप लोगों के लिए बहुत बहुत ही शुभ रहेगा। राहु का उससे भी शुभ रहेगा, क्योंकि राहु यहाँ पर शत्रु हंता बनाते हैं, आपके लिए राज सुख, राज सत्ता तक दे जाते हैं। अचानक से आपका कोई हाथ पकड़ कर ले जाता है और आपको कोई बड़ी पोस्ट दे देता है। आपका अगर बिजनेस नहीं चल रहा होता तो यह राहु युक्ति से, किसी तरह से शाम, दंड, भेद इत्यादि युक्ति से आप लोगों को सफल बनाते हैं। कोर्ट कचहरी में आपकी जीत तय है। शत्रु आपकी शक्ल देखकर ही भयभीत हो जाएंगे, आपकी परछाई देखकर ही भयभीत हो जाएंगे। राहु यहाँ पर आपको अदम्य साहस देते हैं। यू बिकम कर्जियस, यू टेक चैलेंजेस वेरी इजली। बड़ी आसानी से आपके काम होते हैं, रुके हुए कार्य गतिशील होते चले जाएंगे। आपके प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि होगी, सोशल सर्कल बढ़ेगा, स्टेटस बढ़ेगा, और आपका कॉन्फिडेंस, आत्मबल देखने लायक होगा, जिसके चलते आपके शत्रु तो बहुत दूर की बात है। शत्रु आपसे दोस्ती करना चाहेंगे, यूँ कहें तो। अगर आप व्यापारी हैं तो आप उसमें, आपके कंपटीटर्स आपके सामने नतमस्तक होंगे। कार्यस्थल पर वैसे भी बृहस्पति की दृष्टि है, तो आपकी जय तो रहेगी, जीत तो होगी। फिर भाग्यस्थान के ऊपर, भाग्यस्थान के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि रहेगी। इसी के साथ जैसा कि आप देख रहे हैं, तो राहु के साथ यहाँ पर बृहस्पति भी कमाल करेंगे, भाग्य बली हो जाएगा। सेकेंड हाफ फ्रॉम द, जैसे ही राहु आएंगे 6th हाउस में, यहाँ पर बृहस्पति कमाल करना शुरू कर देंगे। तत्क्षण विदेशों से लाभ होगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करने वालों के लिए अति उत्तम समय रहेगा फ्रॉम 13 अप्रैल ऑनवर्ड्स। जैसे बृहस्पति यहाँ पर आएंगे मीन राशि में, पंचम स्थान में, भाग्य प्रबल रहेगा, पिता से सुख मिलेगा, पिता की तरक्की होगी। जी हाँ दोस्तों, और विदेशों में अगर आप जाना चाहते हैं, वर्किंग वीज़ा, स्टडी वीज़ा, टूरिस्ट बनकर जाना चाहते हैं, प्रोफेशनल बनकर जाना चाहते हैं, PR के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये मसले जो भी विदेशों से संबंधित है, आपके सारे सॉर्ट आउट हो जाएंगे। बृहस्पति पंचम स्थान में बैठकर क्या देते हैं? देखिए पंचमेश का पंचम स्थान में बैठना कंजुगल लाइफ, लव लाइफ के लिए भी उत्तम रहता है, रोमांस के लिए उत्तम रहता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स के लिए समय उत्तम रहता है। हायर एजुकेशन के मसले भी आपके सॉर्ट आउट होंगे। अगर आप थीसिस इत्यादि लिख रहे हैं, कोई रिसर्च पेपर पब्लिश करवाना चाहते हैं, तो ये बृहस्पति लाभान्वित करेंगे, आपको सक्सेस मिलेगी, ये ग्रंटेड है। एजुकेशन के कारक हैं, और पंचम स्थान वैसे भी बुद्धि का घर है, और हायर एजुकेशन का यहाँ से आप देख सकते हैं। बृहस्पति यहाँ पर बैठकर तो निश्चित तौर से संतान से भी आपको सुख मिलता है। संतान का घर है पंचम स्थान, घर में नन्हा मुन्ना आने के योग बनते हैं। और पंचम स्थान पर बृहस्पति का बैठना शेयर मार्केट वालों के लिए एक यादगार गोल्डन पीरियड रहने वाला है, क्योंकि बृहस्पति लंबे समय तक, अगले साल 2023 तक यहाँ पर रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, एक राशि में 13 महीने रहते हैं, तो ये 13 महीने वक्री पीरियड को छोड़कर, जो इनका करीबन 120 दिन होता है वक्री पीरियड, उसमें थोड़ा सा स्लो हो जाइए बस,
जैसा कि लिखा 29 जुलाई से 24 नवंबर तक वक्री रहेंगे। इस पीरियड को छोड़कर बाकी 2023 तक हिसाब लगा लीजिए। 12 अप्रैल से लेकर मई तक 2023 यह लाभान्वित करेंगे। बच्चों से खुशी मिलेगी, बच्चों की शादी ब्याह हो सकती है, बच्चे जॉब कैरियर में सेटल हो सकते हैं। कुल मिलाकर संतान पक्ष से जो आपको किसी तरह का पीछे दिक्कत रहा है, तनाव रहा है, परेशानी रही है आपके बच्चों को, वह दूर होती नज़र आ रही है। और शेयर मार्केट वालों, लॉटरी वालों के लिए समय उत्तम रहता है। अचानक धन लाभ होता है। कुछ लोगों को तो लाखों करोड़ों अरबों खरबों मिल जाया करता है। जैसा जैसा कुंडली में योग होता है उस अनुपात में आपको धन लाभ तो होगा, क्योंकि 11वें घर के ऊपर भी दृष्टि, 11वें घर के कारक भी हैं, तो आपके सोर्स ऑफ इनकम बढ़ जाएंगे। आप हैरान हो जाएंगे कि जी हाँ दोस्तों, जिस एरिया से कभी आपने सोचा भी नहीं था कि यहाँ से धन आएगा, वहाँ से भी धन आएगा। बड़े भाई बहनों का सपोर्ट रहेगा, सोसाइटी भी आपका सर्कल बढ़ेगा। आपकी आयु में वृद्धि करते हैं बृहस्पति, क्योंकि लाभ स्थान है ना, यहाँ पर स्वास्थ्य इंप्रूव करते हैं। बृहस्पति की ये दृष्टि 11वें घर के ऊपर अति शुभ प्लैनेट है। अति शुभ घर के ऊपर दृष्टि, लाभ भवन के ऊपर, तो हर तरह का लाभ होता है। ये खाली नहीं कि धन का ही लाभ होता है, आपकी आयु में वृद्धि होती है, आपका स्वास्थ्य लाभ होता है, रिश्ते नातेदारों के साथ बनती है, सोसाइटी में इज्जत मान मिलता है। और इसी के साथ बृहस्पति की ये दृष्टि जो नवम दृष्टि है आपकी राशि के ऊपर है, पहले भाव के ऊपर है, तो साफ जाहिर है आप गुणी हो जाते हैं। आप लर्नड व्यक्तियों के साथ आपका संग हो जाता है। गण्यमान्य व्यक्ति जो सोसाइटी में नामचीन व्यक्ति होते हैं, जिनका नाम होता है, उनके साथ आपको उठने बैठने का मौका मिलता है, जिससे आप लाभान्वित होते हैं। आपकी पर्सनैलिटी में इम्प्रूवमेंट होता है। आपका ऑरा, आपका मैग्नेटिज्म लोगों के सर चढ़कर बोलता है। विकास जब आत्म बल और ऑरा जब साफ हो जाता है, सबल हो जाता है, प्रबल हो जाता है, तो निश्चित बात है आपका प्रभाव क्षेत्र दूर दूर तक रहता है। इसमें बृहस्पति की दृष्टि एक और बात बताएं, नया पद दे देती है, उच्च पद कहीं तो दे देती है। अगर आप जॉब में हैं तो आपकी प्रमोशन के ऑलमोस्ट सर्टेन चांसेस हैं, खासकर गवर्नमेंट जॉब में हैं। प्राइवेट जॉब वाले भी तरक्की करते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आपको एडवाइज़र बना देती है, बिकॉज गुरुता देते हैं, विजन देते हैं, आपको फोरथॉट देते हैं। आने वाले समय के बारे में पहले से ही आप प्लान कर लेते हैं, और जिससे आपको सक्सेस मिलनी, सफलता मिलनी आसान हो जाती है, उसकी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। बृहस्पति आपकी पर्सनैलिटी को भी इम्प्रूव कर रहे हैं अपनी नवम दृष्टि से। आप सभी को साथ लेकर, संग लेकर चलने वाले होते हैं। आप विजनरी हो जाते हैं, एक्सपेंशनिस्ट हो जाती है आपकी पॉलिसी, सब पॉजिटिव हो जाते हैं। तो जुपिटर का प्रताप आपके मानसिक बल, शारीरिक बल, आत्मिक बल सभी को बढ़ाएगा। ये आपकी राशि को दृष्टि देगा। यहाँ पर शनिदेव की हल्की सी चर्चा कर लें, क्योंकि 4th हाउस में ढैया तो लगा देंगे, परंतु यह ढैया कारगर होता है वक्री पीरियड में। 5 जून से वक्री होंगे 23 अक्टूबर तक, ओनली 140 डेज। इसमें क्या करना है आपको, बृहस्पति और राहु अच्छे हैं, इसलिए शनि का ढैया इतना प्रभावशाली नहीं होगा इस साल 2022 को। 23 में भी, ये नेक्स्ट 2023 में जब वक्री होंगे शनि, तो आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है। इस साल क्या कर सकते हैं आप, कार्य क्षेत्र पर कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि भाग्य आपका प्रबल रहेगा। हल्का फुल्का डिले हो सकता है आपकी प्रमोशन में कुछ लोगों की, सेकंड हाफ की बात करें, खासकर वक्री पीरियड में, खासकर 5 जून से लेकर 12 जुलाई तक, जब तक बृहस्पति यहाँ पर रहेंगे। उसके पश्चात फिर शनि जब तक यहाँ पर रहेंगे, उसके पश्चात शनि फिर वापस मकर राशि में चले जाएंगे 12 जुलाई को, और साल के अंत तक तृतीय स्थान में रहेंगे। तो ये 73 डेज हैं समथिंग, 5 जून से लेकर 12 जुलाई तक, नो, ओनली 40 डेज, 35 डेज हैं। तो 35 डेज के लिए आपको कार्यस्थल पर हल्की फुल्की दिक्कत हो सकती है। शत्रु आपको हल्का फुल्का दिक्कत दे सकते हैं, कर्जे की प्रॉब्लम है, तो यू शुड बी केयरफुल इन दीज 35 डेज।
लगन के ऊपर दृष्टि आपका प्रभाव क्षेत्र बना रहेगा, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि मार्गी बृहस्पति है, वैसे भी पूरा साल रहेगी तो कोई दिक्कत की बात नहीं। तो शनि के मंत्रों का जाप हल्का फुल्का आप करते रहें, खासकर 5 जून से जब वक्री होते हैं। अदरवाइज राहु केतु गुरु का प्रभाव आप लोगों के लिए बहुत उत्तम रहेगा, साल भर उत्तम रहेगा। राहु केतु तो 1.5 साल रहते हैं, अब 1.5 साल के लिए आपको राजयोग कारक फल देंगे, जैसा कि मेरे वीडियोस में पहले भी मैं बता चुका हूँ। और अगर आपने वो वीडियो देखनी है राहु केतु के प्रभाव की, तो वह वैसे भी लिंक नीचे दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में। तो कुल मिलाकर समराइज कर दें, बृहस्पति आपको उच्च पद देंगे, अचानक धन लाभ होगा, भाग्य आपका प्रबल रहेगा, विदेशों से लाभ होगा, बिजनेस के लिए अच्छे योग हैं, धन लाभ होगा। और राहु केतु आपका वर्चस्व बनाते हैं, शत्रु हंता होते हैं, कोर्ट कचहरी में जीत होती है और सोसाइटी में इज्जत मान बढ़ता है। राजयोग कारक होते हैं राहु 6th हाउस में उच्च स्थान में। तो कुल मिलाकर समय उत्तम है। 2023 में थोड़ा सा आपको सतर्क होना है, वो शनि का प्रभाव तब आपको थोड़ी सी दिक्कत देता है, इसलिए शनि के मंत्रों का जाप अभी से कर दें, तो शनि के दान करते रहें। चलिए आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में कुछ इस तरह की गाइडेंस चर्चा लेकर फिर से उपस्थित होता हूँ। तब तक के लिए डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।